दूरदर्शन केंद्र हिसार के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आज समस्त संसार एक ऐसी महामारी से ग्रस्त है जिसने किसी को कहीं का भी नहीं छोड़ा। क्या छोटा क्या बड़ा, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके और उनके हर जुड़े हुए व्यक्ति की यही सोच है कि हम किस तरह से इस समस्या से निजात पाएंगे। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री संसार में एक मिसाल के रूप में कायम करने में सिद्ध हुए हैं। उन्होंने अपने आप को ही सिद्ध नहीं किया, बल्कि भारत देश को भी सिद्ध किया है कि ये एक ऐसा राष्ट्र है जो पूरे विश्व में अपना नाम, अपना झंडा, अपना समर्थन और अपनी शान को बनाने में कभी पीछे नहीं हटता। भारत के लोगों में ऐसा जज्बा उन्होंने भरा, रह रहकर कभी थालियां बजाकर, कभी दीप जलाकर और कभी किसी और माध्यम से आए दिन कोई ना कोई प्रेरणा का संदेश देते हुए उन्होंने नागरिकों को जागृत करता रहे। और उसी जागृति का परिणाम है कि आज हमारे देश में कोरोना के संकट से हम बहुत अच्छे तरीके से जूझ रहे हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से विजय पा रहे हैं, बल्कि ये कहीं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और न केवल इस बीमारी से निजात पा रहे हैं, बल्कि देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में एक लालसा जगी और उसी लालसा के तहत उन्होंने 20 करोड़ रुपए का 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देश के नागरिकों को दिया। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं पैकेज था, बल्कि एक मजदूर, एक किसान, एक मछुआरा, एक छोटा दुकानदार, एक रेडी ठेली लगाने वाला आदमी से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति को देश की समस्याओं से जोड़ने के लिए, देश की तरक्की से जोड़ने के लिए वो पैकेज दिया है। और उसी पैकेज के माध्यम से हमें कैसे इस देश को आगे लेके जाना है, यही प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है। और आज इसी विषय पर हम यहाँ बातचीत करने के लिए, एक वार्ता करने के लिए एकत्र हुए हैं। मेरे साथ हैं राजकीय महाविद्यालय हिसार से पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर कविता खरेटा जी, और हमारे साथ हैं सतीश चोपड़ा जी, आप भी प्राध्यापक हैं और सौभाग्य से आपका विषय भी यही है, पॉलिटिकल साइंस, और अंग्रेजी भी है आपका विषय। तो आइए दर्शकों, हम इसी विषय पर बात करते हैं। देखिए, कोरोना की जो महामारी है वो कोई छोटी महामारी नहीं है। देश की ही नहीं, बल्कि संसार की हर उस हस्ती को इसने झुका दिया है, तोड़ दिया है, त्रस्त कर दिया है। परंतु हमारा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनका संकल्प, उनकी जिजीविषा और उनकी काम करने की ताकत, उनकी सोचने की बात, वो कुछ अलग है। और उसी विलक्षणता के कारण हम आज संसार के उन राष्ट्रों से, भले ही वो कितने विकसित राष्ट्र रहे हैं, लेकिन हम विकासशील राष्ट्र होने के बावजूद भी हम उन राष्ट्रों से इस महामारी से निजात पाने में बहुत आगे निकल गए हैं। चलिए हम वार्ता पर बात करते हैं। कविता जी, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, उस बारे में मैं आपसे चाहता हूं कि आत्मनिर्भर तो हम पहले भी थे, लेकिन अब वो किस तरह से विशेष बात लेकर आए हैं। सबसे पहले तो अगर हम चर्चा शुरू करें कि आत्मनिर्भर होता क्या है, स्पेशली होता है स्वयं निर्भर होना। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, वो अपनी माँ पर पूरी तरह निर्भर होता है, अपने उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो परिवार में निर्भर होता है। इसी तरह अगर हम इसको ऊपर स्तर तक लेके जाएं तो पूरा मतलब भारत अपने अंदर ही इतना सक्षम हो कि अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें वो खुद ही बना पाए। लेकिन भारत के अगर नज़रिए से मैं देखती हूँ, भारत का आत्मनिर्भर चीज़ क्या है, क्योंकि भारत विश्वास करता है वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी उसका घर है, उसको पूरी पृथ्वी को कुटुम्ब मानता है। तो भारत के लिए आत्मनिर्भर क्या है कि वो अपने लिए, ना केवल अपने लिए बनाए, बल्कि पूरी दुनिया को आत्मनिर्भर करे, पूरी दुनिया को वो चीज़ें दें। जैसे अभी तुरंत जब कोरोना के टाइम
सबको दवाइयाँ चाहिए थी, हाइड्रोक्लोरोक्विन की जो दवाई थी उसकी पूरी दुनिया को चाहिए थी, तो भारत ने पूरी दुनिया को भेजी जैसे जैसे आवश्यकता थी। तो भारत के लिए आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि हम स्वयं भी सक्षम हों, अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्वयं भी बनाएं, और जहाँ जहाँ जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को भी वो हम उपलब्ध करवाएं। और ये मोदी का जो सपना है, मैं कह सकती हूँ हमारे पूरे देश का सपना है। और मुझे लगता है कि अब मोदी जी ने लोगों के अंदर इतना विश्वास पैदा कर दिया है कि मुझे लगता है ये सपना जो है हम जल्दी ही इसको हम जिंदा करेंगे, इसको हम देखने वाले हैं। ऐसा सुंदर भविष्य जो है हम भारत का अवश्य निर्माण कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में हम ये सफलता जरूर हासिल करेंगे। जी जी। सतीश जी। हाँ जी सर। जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलने की आवश्यकता है, और उन्होंने आगे बढ़ के हमें नेतृत्व दिया, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ग्रामीण स्तर पर, क्योंकि मोदी जी का वही सपना है जो गांधी जी का सपना था। गांधी जी यही कहते थे कि जब तक हमारा गांव विकसित नहीं होगा, ग्रामीण विकसित नहीं होंगे, गांव की छोटी छोटी चीज़ें जब शहर में जाके बिकेंगी, गांव की हर छोटी छोटी बनी हुई चीज़ों की जब गांव में शहर में कद्र होगी, तभी हमारे गांव विकसित होंगे। और वही सपना मोदी जी का है, वही सोच मोदी जी की है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि हम ग्रामीण स्तर पर जो उपलब्ध हैं वस्तुएं, उनको किस तरह से राष्ट्रीय और फिर उनको ग्लोबल बनाएं, जो मोदी जी का सपना है, जो वो चाहते हैं कि लोकल से ग्लोबल होना। देखिए आनंद सर, जितनी भी वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं उनमें से हर चीज़ को तो हम ग्राम स्तर पर नहीं बना सकते, लेकिन ये है कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रयोग करते हैं, उनको हम ग्राम स्तर पर बना सकते हैं। हमारा जो इतिहास रहा है वो एक प्रकार से ऐसा रहा है कि हम पूरी तरह से गांव के ऊपर डिपेंड रहे हैं। बाहर शहर से हम आयात ना भी करें, कुछ मंगवाए ना भी, तो भी हमारा काम चल जाता था। ऐसा हमारे देश में पहले से रहा है। इवन आज के समय भी बहुत सारी जनजातियाँ ऐसी हैं जो कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो खुद ही उत्पादन करती हैं और शहर से वो कुछ भी नहीं मंगाती हैं। तो ये जो गांव का गांव पर निर्भर होना, शहर पर निर्भर नहीं होना, ये चीज़ें आज भी हो सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे मिट्टी के बर्तन हैं वो हम वहीं से ले सकते हैं और थोड़ा उसको बढ़ा सकते हैं। गांव में स्वयं सहायता समूह हैं, उनमें हर चीज़ का छोटी छोटी चीज़ों का उत्पादन होता है। खिलौने हैं, उनका उत्पादन कर सकते हैं। लकड़ी का जो काम है उसका हम गांव के स्तर पर काम चला सकते हैं, बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। और जिससे मसाले बनाने हैं उनके लिए कोई भारी भरकम मशीन की ज़रूरत नहीं होती। सरकार अगर नया उद्योग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप स्कीम के तहत उसके लिए लोन भी देती है, उसके लिए सब्सिडी भी देती है। अगर हम वो मशीनें गांव में लगाएं, एक जैसे चप्पल बनाने की मशीन है वो बिल्कुल 50,000 तक 1 लाख तक आ जाती है। वो आपके ऊपर डिपेंड, हाँ साधारण मशीन जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका जो खपत है वो कितनी है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप छोटी मशीन लेते हैं तो आप थोड़ा उत्पादन कर पाएंगे, लेकिन जो उसका उत्पादन बढ़ेगा तो आप बड़ी मशीन भी ले सकते हैं। और जैसे अभी कोरोना के टाइम हुआ, जब कोरोना भारत में आया तो हमारे पास पीपी किट एक भी नहीं भारत में बनती थी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सही और बात, आज पर डे 4.5 लाख पीपी किट बना रहे हैं। और इतनी खुशी की बात है कि भारत पीपी किट के नंबर में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आ गया है। और आप ये देखिए आज 400 फैक्ट्रियां लग गई हैं पीपी किट की। तो अगर हम शुरुआत करते हैं, किसी को मकसद लेकर अगर हम चलते हैं तो मुझे लगता है हम उसको जरूर पूरा कर पाते हैं। और इससे सुंदर तो एग्जाम्पल आज के दिन कोई भी नहीं है। और देखिए कविता जी, आपने पीपी किट का जिक्र किया, मैं इस मास्क का जिक्र करना चाहूंगा। ये जब शुरुआत में था तो 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का, और वो जो 95 मास्क है वो तो 100 रुपए 200 रुपए तक का था। लेकिन ये मोदी जी के सपने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज ये 1.5 रुपए में, 1 रुपए में मिल रहा है। घर घर में महिलाएं बना रही हैं, महिलाएं बना रही हैं। अच्छा लगता है। हाँ, मतलब इवन हमारे राष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी जी ने भी इसको खुद राष्ट्रपति भवन में बैठ के सिलाई मशीन से बनाया। तो ये वो नेता हैं, ये वो लोग हैं जो एग्जाम्पल सिद्ध कर रहे हैं, जो अपने आप को आगे लाके आम आदमी को प्रेरित कर रहे हैं। अब देखिए ना, मास्क
कहाँ 10 रुपए का मिल रहा था, कम से कम 10 रुपए का था। हाँ जी, हाँ जी। आज वो 1 रुपए में मिल रहा है, सुरक्षित है, 1 रुपए में है, उसको क्वालिटी धो अच्छी के है, उसको दोबारा से हम इस्तेमाल हाँ जी, कर हाँ सकते जी, हैं। हाँ ये आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल। सतीश जी, ये हम किस तरह से अपने ग्रामीण लेवल के लोगों को साथ लेके शहरी लोगों के साथ, जैसा कि हमारी जो 20 लाख करोड़ की सहायता दी है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी सेट किया है कि आप काम करिए, आपको बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं, बैंक गारंटी सरकार देगी, आप काम करिए। तो कितनी बड़ी बात है। तो किस तरह से जो ग्रामीण स्तर के हमारे कारीगर हैं उनको हम आगे लेके जा सकते हैं? सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, इस पैकेज में सभी के लिए कुछ ना कुछ है। हाँ। जो किसान हैं उनके लिए भी है, और जो मजदूर हैं और छोटे उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ है। बिल्कुल। जो अड़चन होती थी वो ये होती थी कि किसी को कोई लोन लेना है तो बैंक ये देखता था कि ये रिटर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मतलब गारंटी की बात थी, लेकिन उसके लिए अब सरकार गारंटी ले रही है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो अगर कहीं पे अड़चन है, कोई अधिकारी मना करता है, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करके हम जो उच्च अधिकारी हैं हम उनको शिकायत दे सकते हैं। हाँ। तो वो बहुत सारे युवा हैं आज के टाइम पे जो रोजगार करना चाहते हैं। मतलब श्रम शक्ति की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। हाँ। सिर्फ एक पूंजी की कमी थी, जो पूंजी की कमी अब पूरी हो रही है। बहुत बड़ी बात कही आपने। गांव में जैसे इतना जो लोग हैं बेरोजगार हैं, वो अपना एक समूह बनाते हैं, एक छोटी मोटी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, और वो अगर बाहर उसका आसपास के जो गांव हैं उसमें बेचते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो उनका ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो बचता है। मतलब उत्पादन जो है अगर देखा जाए तो वो कई चीज़ों का फलन है। हाँ। जैसे आपकी ज़मीन वो चाहिए होती है, पूंजी चाहिए होती है, लेबर वो चाहिए होती है, और कच्चा माल चाहिए होता है। जो हम चीज़ें गांव से ले सकते हैं कच्चे माल के तौर पर, वो हर एक क्षेत्र की खासियत होती है। किसी में कोई चीज़ मिलती है, कोई जैसे कहीं लकड़ी मिल रही है, कहीं कोयला मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, कहीं कपास मिल रही है। हमारे देश में इस तरह की चीज़ों की कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो सड़कें हैं वो भी बढ़िया हैं, और जो पानी है वो बढ़िया है, बिजली भी है। हर चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? तो अगर पॉजिटिविटी के साथ अगर चला जाए, इस योजना को सही ढंग से लागू किया जाए और इसके ऊपर काम किया जाए, फीडबैक लेने के साथ साथ, ऐसा नहीं कि ये लॉन्च कर दी और उन्होंने कुछ किया नहीं तो क्या कारण रहा, फ्लॉप रही, क्यों रही, वो देखने की बजाय इसके पीछे अपॉइंट की जाए बैंक के अधिकारी हैं, वो जाके कन्विंस करें, मेले लगाएं। और उनको प्रोत्साहित करें। स्कूलों में जैसे टीचर्स हैं हम जैसे, वो उनको प्रोत्साहित करें इस तरह के तुम्हारे घर में जो, क्योंकि यही देखते आए हैं चीन और जापान में जो हम छोटी छोटी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो स्कूल वाले बच्चे ही बना रहे हैं उनको। 4th 5th क्लास के बच्चे जो है वो उनका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और इसीलिए मतलब उनके जो रेट हैं वो इतने कम हैं। तो वो हमें ये एक बेसिक चीज़ है कि हमें जो एजुकेशंस है वो स्टार्टिंग लेवल से ही उनको मैन्युफैक्चरिंग स्किल हमें बच्चों को देनी पड़ेगी। अगर हमें भारत को आगे बढ़ाना है तो मुझे लगता है इस पे सबसे ज़्यादा हमें काम करना है। आगे हमारी जो शिक्षा का व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन की हमें ज़रूरत है। और अब हमें उम्मीद है, अभी नई शिक्षा नीति आने वाली है, शायद हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें जो है इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें मैं एक पुराने टाइम में एक कोट करना चाहूँगी। महात्मा गांधी के समय, वैसे वो तो पूरी दुनिया ही जानती है जो उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया था। एक बार उनके सामने सेवाग्राम जो आश्रम बना है, वो उनके सामने एक बार ऑफर आया कि सेवाग्राम में आप महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था कि आप वहाँ पर आइए और वहाँ पर रहिए। तब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं वहाँ पर आऊँगा, आश्रम में भी रहूँगा, पर वो आश्रम बने मेरी पहली शर्त यही है कि वो आत्मनिर्भर के नाम का आश्रम हो। उसकी हर चीज़ उसी एरिया में से 10 किलोमीटर से आगे से आप कोई भी चीज़ उसमें से यूज़ नहीं करोगे। अगर आप वो आश्रम तैयार कर पाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। बहुत बढ़िया। और वो आश्रम आज भी जो है बाहर विदेशों से लोग देखने आते हैं। उसमें जो भी चीज़ें यूज़ हुई आश्रम में, उसी आसपास के एरिया में से ही उसमें जो मिट्टी, उसकी लकड़ी, जो उसके टीन, कोई भी चीज़
वहाँ के आसपास के गांव के लोगों ने ही उसकी जो सारी चीज़ें हैं बनाई हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत जो हमारा इतिहास हम कह सकते हैं वो भी इससे जुड़ा हुआ है। हाँ। और ये अब का नहीं, गांधी जी के समय का ही एक सपना है। मोदी जी तो उसको अब उसके मंजिल तक लेके जाएंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल। जो सपना गांधी जी ने देखा था, हाँ। और उसको मुकाम मुझे लगता है जरूर हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर, हाँ। उसको अपने मुकाम तक लेकर जाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये अब समय आ गया है। हाँ। हमारी नई पीढ़ी के पास वो है, हुनर है, वो कर सकती है। तो मुझे लगता है कि हम जल्द भविष्य में भारत को एक विकसित देश जरूर देखेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है। देखो कविता जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, राजस्थान में लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, कठपुतलियां, पत्थर के खिलौने, विदेशों में मांग है सर, बहुत ज्यादा पाया जाता है विदेशों में इतनी डिमांड। और वो पत्थर जो वेस्ट हो जाता है, उससे वो मूर्तियां बनाते हैं, उससे खिलौने बनाते हैं, और वो पूरे संसार में नाम है उनका। इसी तरह से बनारस की साड़ी है, बिल्कुल। कानपुर का हथकरघा उद्योग है, केरला के जो समुद्र तट हैं उनके आसपास जो सीप मिलती हैं, उनसे वो झालर वगैरह बनाते हैं। वो वेस्ट होती है, बिल्कुल वेस्ट होती है, और उनसे इतनी बढ़िया बन जाती है, और फ्री में मिलती है उनको। समुद्र की लहर आई और वो बाहर सड़क उस पर डाल देती है किनारे पे, लोग उसको एकत्र करके उनको साफ सुथरा करके झालर बनाते हैं, उनको कलरफुल झूमर बनाते हैं, उनको कलरफुल बना के, बहुत सुंदर बनता है। यही तो मोदी जी चाहते हैं कि जो गाँव के स्तर पर चीजें मिल रही है, हम उनको कितने बढ़िया तरीके से, किस करीने से सजा हम न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी उनकी एक ऐसी पहचान बनाएं जिसे ये लगे ये भारत का है, बिल्कुल, ये भारत की देन है। वही हम लोग चाहते हैं, वही मोदी जी चाहते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात ये, मैं अभी जैसा आपने एक उदाहरण दिया, मैं एक ताजा उदाहरण देता हूं अपने हरियाणा का। हरियाणा में आजकल हर गली में किसान खुद सब्जियां लेकर जा रहा है। वो अपने तरीके से, कोई ट्रैक्टर पर सब्जी ले रहा है, कोई रेडी पर ले रहा है, कोई खच्चर बैलगाड़ी पर है, कोई बैल की गाड़ी पर है। तो वो देखो उसका कितना बड़ा लाभ है। और अभी सरकार ने ये भी कि अंतर्राज्यीय जो मंडी है, किसान अपना बेचे कहीं भी, वो तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छी पहल, वो तो बहुत बड़ी पहल है। अब वो कविता जी जो बात मैं कह रहा था ना, मैं उसको कंप्लीट करूं, उसमें ये है कि किसान को बीच में किसी को कमीशन नहीं देना पड़ रहा। बिल्कुल सर। किसान को अगर वो चीज 2 रुपए किलो भी पड़ रही है, वो 10 रुपए किलो भी बेच रहा है, तो वही चीज अगर पहले 20 रुपए किलो से नहीं मिलती थी, क्यों? बीच में वो कमीशन खोर लोग थे। तो मोदी जी यही तो चाहते हैं कि जो बीच की कमीशन खोरी का जो मामला था वो ना हो, आम आदमी अपनी मेहनत करे और अपनी मेहनत को किस तरह से फलीभूत होता हुआ देखे, और वो हो रहा है। अब लोगों को ताजी सब्जी मिल रही है, बिल्कुल, और सस्ती मिल रही है, और क्या चाहिए? और किसान मजबूत हो रहा है, किसान मजबूत हो रहा है। सीरीज में एक बात और जोड़ूंगा सर, जैसे ये पैकेज है, इसके तहत गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाने की बात कही गई है। जैसे मंडियां बनानी है, किसान गांव से आता है, शहर में लेके आता है, तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है। अगर गांव के स्तर पे मंडियां बन जाए तो वहाँ उसकी खपत हो सकती है। बाहर भेजना है वो सारा का सारा वहाँ खपत नहीं हो सकती, बाहर तो भेजना है, लेकिन कुछ हद तक वहाँ भी हो सकता है, और उसको बेचने के लिए कम से कम शहर में नहीं आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। जिनको खरीदना है वो गांव की मंडी से खरीदेंगे और वहीं से जो है वो बाहर लेके जाएंगे। इसके अलावा गांव में जैसे तालाब हैं वो पक्के करने हैं, गांव में जो पानी, बारिश का पानी है वो ज़्यादातर वेस्ट हो जाता है, तो उसको इकट्ठा करके और बाद में प्रयोग करना है। इस तरह की आंगनवाड़ी है, उनके थ्रू जो है वो किया जा रहा है, और स्वयं सहायता समूह है, इनको पैसा जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से करके जो गांव के स्तर पे रोजगार हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। तो गांव में जो किसान हैं वो अब अपना एक परिवार के 1 या 2 सदस्य है वो बिक्री में भी जो डाल रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। उत्पादन में सारे लगे हुए थे, बेच कहीं और रहे थे, बस जाके उस मंडी में डाला, उनको लाभ नहीं मिल रहा था, उनको लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब वही ट्रैक्टर लेके या रेडी लेके कुछ लेके वो जो है शहरों में जाके उसको बेच रहे हैं, काफी फायदा उनको हो रहा है। अब आप मछली पालन की बात करें। हाँ जी सर, प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना दी है उसमें मछली पालन की बात है, उसमें रेशम उद्योग की बात है। अब मुझे अभी याद आया कि असम में बैम्बू
जो बांस होता है वो यहाँ से चाइना जाता है और चाइना से वो फर्नीचर बन के वापस आता है। लेकिन असम के लोगों ने अपने स्तर पर अब खुद बनाना शुरू कर दिया और वो बहुत सस्ता है, वो लगभग 10 गुना सस्ता मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी, अब अचार मुरब्बे बनाने की बात है, गुजरात में पापड़ बनाने की बात है, रेशम, हाँ और भी उद्योग होते थे सर, जैसे शहतूत है उसकी हाँ, लकड़ियां होती थी, उसके हर साल उसको काटो, हर साल वो आ जाती है। हाँ, टोकरे बनते हैं, तो उसे टोकरे बनते थे, हाँ, उसे थैलियाँ जो है कैरी करने की वो बनती थी। हाँ, और इस तरह के बहुत सारे जो चीज़ें थी वो उससे बनती थी, अभी हो सकती हैं वो सारी चीजें। इन्हीं सारी चीजों को लेकर तो मोदी जी ने ये सपना देखा है। उन्होंने बहुत बहुत नीचे स्तर पर जाके उसका अध्ययन किया है, तब जाके उन्होंने ये पैकेज तैयार किया है। हाँ बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि निचले स्तर तक जाके अध्ययन किया है और तब ये पता लगा है कि हम बहुत आगे जा सकते हैं और भारत को बहुत मजबूत बना सकते हैं। यही वो कारण है कि मोदी जी अपने इस मिशन में कामयाब होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी ने जो सपना देखा है वो देश के उस नागरिक तक पहुंचना है जो बिल्कुल पंक्ति में सबसे पीछे बैठा है, और उस तक भी पहुंचना है जो साधन संपन्न है। उन दोनों को जोड़ना है, उन दोनों को जोड़ने से ही देश जुड़ेगा और उन दोनों को जोड़कर ही हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। यही कारण है कि आज लोकल से ग्लोबल होने की जो बात है, लोकल से ग्लोबल होने का जो सपना है, वो हम पूरा होता हुए देख रहे हैं। और बड़े विश्वास के साथ, हमें तो बहुत विश्वास है कि मोदी जी ने जो सपना देखा है उसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि वो मेहनत कश इंसान है। उनकी सोच इंसानों के लिए, अपने देश के हर उस नागरिक के लिए है जमीन जो से जुड़े हुए हैं, हर उस इंसान के लिए जो बेघर था, हर उस इंसान के लिए जो वंचित था, हर उस इंसान के लिए जो पीड़ित था। तो उन वंचित, पीड़ित और बेघर लोगों को एक सही जीवन देने के लिए, एक ऐसा जीवन जिस पर वो गर्व कर सके, मैं भारत का नागरिक हूं और भारत भी गर्व कर सके, ये हमारे नागरिक हैं जो अपने देश की पूंजी को, अपने देश की चीजों को, अपने देश के बनाए हुए उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की हिम्मत कर रहे हैं। और इस हिम्मत को बढ़ा कौन रहा है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 20 लाख करोड़ का इतना बड़ा पैकेज दे दिया जो उनकी जीडीपी का 20% के बराबर है। कितनी बड़ी बात है, पूरे देश की जीडीपी के 20% बराबर, केवल इसलिए कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। लोग जो वंचित थे, जो पिछड़े हुए थे, और वो खासकर वो लोग जो इस कोरोना के समय में शहरों से गांव में गए हैं, अब उन गांवों को जोड़कर कल ही एक योजना पास की है। 6 राज्यों के 116 जिलों में उन 20 लाख करोड़ का एक अहम हिस्सा उन मजदूरों को, मनरेगा, क्योंकि हाँ मनरेगा है, नहीं शहर में रह के उन मजदूरों ने बहुत कुछ सीखा है। वो जो कुछ शहर से सीख के गए हैं वो अपने गांव में उस काम को पूरा करें। और यही मोदी जी का सपना है, यही हम चाहते हैं, यही हमारा देश चाहता है। और हमारा देश तभी बड़ा होगा, तभी विशाल होगा, तभी विकसित होगा और तभी संसार में उसका नाम होगा जब हम मोदी जी का ये सपना पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से इजाज़त लेता हूं। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।